मूवीज प्लेग्राउंड में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 2006 में आने वाली एक जेल ब्रेक मूवी राइजिंग टाइड्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। मैं अपने मोबाइल की स्पीकर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। वॉइस अच्छा नहीं आएगा इसलिए माफ़ी चाहता हूं। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए मूवीज एक्सप्लेन करता रहूं। फिल्म की शुरुआत में डोंग सी सोंग को दिखाता है जो एक गैंगस्टर है जो एक बिजनेसमैन यांग ली के लिए काम करता था। डोंग सी अपने बॉस यांग ली के आदेश पर सोई नाम के एक प्रोफेसर के पास उसकी हत्या करने के लिए जाता है। जब डोंग सी प्रोफेसर सोई के पास उसको मारने के लिए जाता है तो प्रोफेसर सोई अपने जीवन के लिए रोता है, जबकि डोंग सी ने उसे एक चाकू दिया और उसे खुद को मारने के लिए कहा। उसी वक्त डोंग सी बाहर पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनता है। फिर डोंग सी के आदमी बाहर देखते हैं लेकिन वो पुलिस की गाड़ी नहीं, एक फायर ट्रक था। जब ये बात डोंग सी को पता चलता है तो वो नीचे से चाकू उठाकर उस प्रोफेसर पर हमला करता है। उसके बाद किसी तरह मुठभेड़ में डोंग सी और उसके आदमी पकड़े जाते हैं, जबकि सोई गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में थे। इसके बाद एक पुलिस ऑफिसर डोंग सी से पूछताछ करता है। उस पुलिस ऑफिसर ने डोंग सी को किसने प्रोफेसर सुई को मारने के लिए भेजा था इस बारे में पूछता है, जबकि पुलिस वाला भी जानता था कि यांग ली ने सोई को मारने के लिए डोंग सी को भेजा था, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। लेकिन डोंग सी ने यांग ली का नाम लेने से इनकार कर देता है। उस पुलिस ऑफिसर ने डोंग सी को 20 साल की जेल की धमकी दी, लेकिन डोंग सी उसके बॉस यांग ली के बारे में कुछ भी नहीं बताता। बाद में पुलिस ऑफिसर उसे ये ऑफर करता है कि अगर डोंग सी पुलिस के साथ काम करेगा तो उसका सजा माफ हो जाएगा। फिर भी डोंग सी चुप रहता है। आखिरकार सुनवाई के बाद डोंग सी को 7 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। दूसरी तरफ उसका मालिक यांग ली डोंग सी की वफादारी से प्रभावित होता है। जब डोंग सी को जेल में ले जा रहा था तब डोंग सी को एक सीटी की आवाज सुनाई देता है और वो तुरंत उस सीटी को पहचान लेता है जो कि उसका पुराना साथी सन्टेन ने बजाई थी। वो गार्ड को धक्का देकर उस सीटी की तरफ जाता है और वो सन्टेन को जीवित देखकर खुश होता है क्योंकि कुछ साल पहले सन्टेन को मौत की सजा सुनाई गई थी। उसके बाद डोंग सी और सन्टेन बैठ के अलग अलग चीजों के बारे में बात करता है। फिर डोंग सी सन्टेन को उसके बुरे वक्त में हेल्प नहीं कर पाने के लिए माफी मांगता है। लंच टाइम में डोंग सी के सेलमेट्स खुद को उससे पहचान करवाता है। दूसरी तरफ डोंग सी के बॉस यांग ली प्रोफेसर सोई से बात करने के लिए हॉस्पिटल जाता है और उसे एक बिजनेस प्रपोजल देता है, लेकिन प्रोफेसर सोई डोंग सी पर गुस्सा था और कहता है कि वो किसी भी कीमत पर डोंग सी से बदला लेना चाहता है। प्रोफेसर सोई यांग ली को डोंग सी को मारने के लिए कहता है, बदले में वो यांग ली के साथ बिजनेस करेगा। फिर यांग ली डोंग सी को मारने के लिए राजी हो जाता है ताकि उसके बिजनेस में मुनाफा हो। फिर जूजोंग को दिखाता है जो कि डोंग सी का बेस्ट फ्रेंड था और वे दोनों एक ही गैंग में काम करते थे। उसे डोंग सी की गिरफ्तारी से बुरा लगता है। फिर वो डोंग सी का गर्लफ्रेंड यांग यो इल के पास जाके उसे डोंग सी को जेल में मिलने जाने के लिए बोलता है, लेकिन डोंग सी की गर्लफ्रेंड उसे मिलने से मना कर देती है। फिर एक दिन यांग ली डोंग सी को जेल में मिलने जाता है और उसे अपनी वफादारी के लिए थैंक्स कहता है। यांग ली डोंग सी से झूठ बोलता है कि वो डोंग सी को बाहर निकालने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। यांग ली डोंग सी से मिलने आने के लिए डोंग सी खुश होता है, लेकिन डोंग सी को ये मालूम नहीं है कि यांग ली उसके बिजनेस डील के लिए डोंग सी को मारने का प्लानिंग कर रहा है। उसके बाद जूजोंग को दिखाता है जो डोंग सी के परिवार को डोंग सी जेल में है इसके बारे में बताता है, लेकिन डोंग सी के पेरेंट्स इसे सुनकर शॉक नहीं होता क्योंकि वो लोग जानते थे कि डोंग सी हमेशा इलीगल काम ही करते थे। जूजोंग वहाँ पे एक पुराना तस्वीर को देखता है जहाँ जूजोंग, डोंग सी और सन्टेन थे जो लोग बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे। उसके बाद सीन जेल में दिखाता है जब गार्ड्स जेल का पहला राउंड पूरा कर लेता है। फिर डोंग सी के सेल में उठता है और डोंग सी को उस टनल को दिखाता है जो उन लोगों ने पहले से ही खोदना शुरू कर दिया था। उन लोगों का प्लान था कि टनल को खोदने के बाद ये लोग यहाँ से भाग जाएंगे। दूसरी तरफ दूसरे सेल में एक
इनोसेंट लड़का जिसका नाम मुंसू था उसको उनके सेलमेट्स मार रहे थे। अगले दिन ब्रेकफास्ट में मुंसू, जिसका मुंह घाव से भरा हुआ था, वो डोंगसी के पास बैठ के रोता है। ये देखकर डोंगसी को बुरा लगता है। फिर डोंगसी मुंसू को जिन लोगों ने मारा था उन लोगों को बुरी तरह मारता है। इस वजह से जेलर डोंगसी को काल कोठरी में डाल देता है। नेक्स्ट सीन में प्रोफेसर सोई और यांगली को दिखाता है। प्रोफेसर सोई यांगली को एक फैक्ट्री में लाता है जहां दिखाता है कि प्रोफेसर सोई किसी पौधे से एक जहर बना रहा था जिसका एक बूंद के इस्तेमाल से किसी को भी मारा जा सकता था। और प्रोफेसर सोई यांगली को यह भी बताता है कि सिर्फ उसके पास ही इसका एंटीट्यूड है। जब यांगली डोंगसी को मार देगा तभी ये जहर प्रोफेसर सोई यांगली को बेचेगा। उसी रात कुछ आदमी डोंगसी के घर जाते हैं और डोंगसी के पेरेंट्स को बुरी तरह मारता है। दूसरे दिन यांगली का एक आदमी जेल में जाके मुंसू से मिलता है और कहता है कि अगर वो डोंगसी को मार देगा तो उसको ढेर सारा पैसा मिलेगा। मुंसू सोचता है कि डोंगसी ने मुंसू का बदला उन आदमियों से लिया था, तो ये कैसे डोंगसी को मारेगा। ये सोचकर मुंसू दुविधा में पड़ जाता है। दूसरी तरफ यांगली का प्रतिद्वंदी गैंगस्टर बोंगसिक यांगली से मिलने आता है जो हैंडिकैप था, क्योंकि एक बार लड़ाई में डोंगसी ने बोंगसिक के पैर में 7 बार चाकू से वार किया था और ये बताता है कि इसका बदला लेने के लिए ही उसने डोंगसी के पेरेंट्स को मारने के लिए आदमी भेजा था। ये बात सुनकर जूजोंग तुरंत डोंगसी के पेरेंट्स के घर जाता है जहां वो लोग जख्मी थे और जूजोंग उन लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। फिर जेल में डोंगसी का गर्लफ्रेंड यांग ओ इल उससे मिलने आती है और हाल ही में उसके पेरेंट्स के साथ जो हुआ उसके बारे में कहती है। ये सुनकर डोंगसी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जेल के अंदर से वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उसी दिन रात को मुंसू डोंगसी को चाकू से वार करता है, लेकिन डोंगसी मुंसू को कुछ नहीं करता और उसे वहां से जाने को कहता है। फिर दूसरे दिन डोंगसी को हॉस्पिटल ले जाता है। दूसरी तरफ जूजोंग को यह पता चल जाता है कि डोंगसी को उसके बॉस यांगली मारना चाहता है। जूजोंग यांगली से डोंगसी को ना मारने के लिए कहता है, लेकिन यांगली कहता है कि डोंगसी की मौत उन लोगों के बिजनेस के लिए फायदेमंद होगा। उसके बाद जूजोंग डोंगसी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। डोंगसी अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था। जूजोंग यांगली उसको मारना चाहता है ये बात उसको बताता है। डोंगसी ये सुनकर निराश होता है, लेकिन शौक नहीं होता, क्योंकि डोंगसी पहले से ही जानता था कि यांगली अपने फायदे के लिए किसी को भी पीछे से छुरा घोंप सकता है। फिर जूजोंग वहां से चला जाता है। उस रात को डोंगसी जेल में वापस आता है और देखता है कि सब लोग उसके आने से खुश है। दूसरे दिन डोंगसी और उसके सेलमेट्स ने जेल से भागने की योजना पर काम करना लगता है। उनके जो साथी बाहर थे वो लोग जेल में उन लोगों को मिलने आते हैं और वो लोग उन साथियों से कोडेड लैंग्वेज से जेल से आज रात को भागने की योजना को बताता है ताकि बाहर वो लोग इन लोगों को मदद कर सके। उस रात को जेल से भागने के लिए वो लोग टनल से रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं और एक शहर से सीवेज सिस्टम में जाता है। वो लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखता है कि वहां पर जाने के लिए 2 रास्ता है। एक रास्ता आर्मी बेस तक जाता है और दूसरा रास्ता एक एयरवे बेस तक जाता है। वो लोग कौन से रास्ते में जाना चाहिए ये सोचकर दुविधा में पड़ जाता है, इसलिए वो लोग फिर से अपने सेल में लौट जाता है। फिर दूसरे दिन से वो लोग उस टनल को और लंबा करने के लिए खोदना शुरू कर देते हैं। एक दिन जेल में अनाउंस करता है कि नीचे के सेल में जो रहते हैं उन लोगों को ऊपर फ्लोर पे शिफ्ट करने वाले हैं, क्योंकि नीचे का सेल्स में मरम्मत का काम चलेगा। यह सुनने के बाद डोंगसी और उनके सेलमेट्स को महसूस होता है कि उन लोगों का सारा मेहनत जाया गया। फिर वो लोग सोचते हैं कि वो लोग सामने की दीवार को तोड़ के यहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि वो दीवार बहुत पुराना था, इसलिए अगर वो सारे लोग मिलके इसे धक्का देंगे तो दीवार टूट जाएगा। उसके बाद वो सब लोग मिलके उस दीवार को धक्का देके तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत मेहनत के बाद भी वो दीवार नहीं टूटता। गार्ड्स भी ये देखते हैं और कुछ नहीं कहता, क्योंकि गार्ड्स सोचते हैं कि ये दीवार ये लोग तोड़ नहीं पाएंगे। उसके बाद हमें दिखाता है कि
वॉल पर क्रैक आना शुरू हो गया था। दूसरी तरफ जूजंग और उसके साथी कहीं जाके राइफल चलाना सीख रहे थे। जूजंग ऊपर की तरफ एक गोली फायर करता है और वो गोली जाकर एक फाइटर जेट को लगता है, जिसके वजह से वो फाइटर जेट जेल की दीवार के बाहर क्रैश कर जाता है। उस क्रैश के झटके से जेल का दीवार टूट जाता है। ये देखकर डोंगसी और उसके साथी वहां से भागने लगता है और उन लोगों के पीछे पीछे बहुत सारे कैदी भागता है। इस घटना के बाद जेल के आधे से ज़्यादा कैदी जेल से भाग जाता है। उसके बाद न्यूज़ में इस घटना को दिखाता है और यांगली और उनके गैंग के मेंबर्स को पता चलता है कि डोंगसी जेल से भाग गया है। डोंगसी और उसके 4 दोस्त पुलिस से बच जाता है, लेकिन उनके एक साथी को पुलिस पकड़ लेता है। दूसरी तरफ पुलिस से बचने के लिए डोंगसी और उसके दोस्त एक फोटो स्टूडियो में चला जाता है। जब वहाँ वो लोग एक महिला को देखते हैं तो उन लोगों को इससा ना होते हुए भी उस महिला को बांधना पड़ता है। वो लोग वहाँ से कुछ कपड़े उठाकर पहन लेते हैं। दूसरी तरफ पुलिस ने जेल से जितने भी कैदी भागे थे सबको पकड़ लेता है, लेकिन डोंगसी और उसके 4 दोस्तों को अभी भी पकड़ नहीं पाते। दूसरी तरफ डोंगसी और उसके साथी उस महिला को खोल देता है और उन लोगों के लिए खाना बनाने को कहता है और वो महिला उन लोगों के लिए खाना बना देती है। कुछ देर बाद डोंगसी की गर्लफ्रेंड वहां आती है और उन सबको फोन और पैसा देती है। डोंगसी उसके गर्लफ्रेंड को बाहर लाके ये बोलता है कि अब से वो डोंगसी को भूल जाए। फिर वो दोनों एक दूसरे को अलविदा कह के चला जाता है। इसके बाद वो लोग आगे क्या करेंगे जबकि पुलिस उनको सारा तरफ ढूंढ रहा है, इसके बारे में डिस्कस करता है। डोंगसी बोलता है कि जिसने उसका पेरेंट्स को मारा था पहले वो उससे बदला लेगा और उसके साथी भी ये तय करता है कि वो भी डोंगसी का साथ देंगे। फिर वो लोग बोंगसी के ठिकाने पे जाते हैं और बोंगसी के आदमियों को मारता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर सोई को पता चलता है कि डोंगसी अभी भी जिंदा है, जबकि यांगली ने उसे बताया था कि डोंगसी मर गया है। फिर वो यांगली को बिजनेस डील के लिए इनकार कर देता है। उसके बाद प्रोफेसर सोई बाहर जाने लगता है। तभी जूजंग अपने दोस्त डोंगसी को मरवाने की बात कहने के लिए प्रोफेसर सोई को बुरी तरह पीटता है। दूसरी तरफ डोंगसी बोंगसी को ढूंढ लेता है और डोंगसी के पेरेंट्स को मारने के लिए उसके दूसरे पैर में चाकू से कई बार कटता है। दूसरी तरफ दिखाता है कि यांगली सिटी से भागने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि डोंगसी का नेक्स्ट टारगेट यांगली था। उसके बाद डोंगसी यांगली को मारने जाता है, तब जूजंग उसे रोक लेता है और कहता है कि वो यांगली का रक्षा करेगा क्योंकि वो अपने बॉस के साथ वफादार है। जूजंग के पीछे से डोंगसी को रोकने के लिए बहुत सारे आदमी आता है, लेकिन जूजंग उन सब को रोक देता है और वो डोंगसी जो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड था उसके साथ अकेले लड़ता है। लेकिन डोंगसी के सामने जूजंग टिक नहीं पाता। डोंगसी जूजंग को साइड होने के लिए कहता है क्योंकि डोंगसी जूजंग को चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। तभी सनटेन और उसके साथी वहां आते हैं और यांगली के आदमियों के साथ लड़ता है। तभी डोंगसी देखता है कि यांगली कार में वहां से भाग रहा है। डोंगसी भी एक कार लेके उसका पीछा करने लगता है, लेकिन जूजंग डोंगसी के कार के आगे बंदूक ताने हुए खड़ा हो जाता है। डोंगसी जूजंग को सामने से हटने को बोलता है, लेकिन जूजंग उसका बात नहीं मानता। तो मजबूरन डोंगसी फुल स्पीड में जूजंग की तरफ कार चलाने लगता है और जब कार उसे तक कुचलने वाला था तभी जूजंग अपना गन नीचे कर देता है क्योंकि वो डोंगसी को मार नहीं सकता। लेकिन डोंगसी की कार जूजंग को टक्कर मार देता है। उसके बाद डोंगसी जूजंग को अपने कार में बैठाकर हॉस्पिटल ले जा रहा था। दूसरी तरफ सुनटेन और उसके साथियों को पुलिस फिर से पकड़ लेता है और डोंगसी को पुलिस पीछा करता है। कुछ दूर जाने के बाद पुलिस डोंगसी को चारों तरफ से घेर लेता है और यांगली भी वहां आके रुकता है। तभी डोंगसी कार से निकल के यांगली को पूछता है कि क्या उसका बिजनेस उसके लिए जान देने वाले वफादार आदमियों से भी बड़ा है। दूसरी तरफ सारे पुलिस वाले डोंगसी की तरफ बंदूक ताने हुए रुके हुए थे। तभी डोंगसी एक चाकू लेके यांगली को मारने के लिए जाने लगता है कि तभी वो रुक जाता है क्योंकि जूजंग ने यांगली के सर पे गोली मार दी थी और उसी समय जूजंग को भी
पुलिस गोली मार देता है। फिर डोंगसी जूजोंग को अपने गोद में पकड़े हुए उसके बचपन को याद करता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाता है। मुझे आशा है कि आपको यह पसंद आया होगा और हमारी मदद करने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब